अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। 77 साल के जो बाइडेन करीब 50 साल से अमेरिका की राजनीति में एक्टिव है। बाइडेन ने बतौर वकील अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। साल 1972 में वो पहली बार चुनावी राजनीति में आए और डेलावेयर की न्यू काउंटी से चुने गए। यहाँ उन्होंने एक 10 लेन के हाईवे के लिए जंग लड़ी। 1972 में ही जो बाइडेन ने अमेरिकी सीनेट के लिए उम्मीदवारी का ऐलान किया। डेलावेयर से वो 1973 में सीनेटर चुने गए। बाइडेन यहाँ से लगातार 2009 तक सीनेटर चुने गए। इसी साल वो बराक ओबामा के प्रशासन में उपराष्ट्रपति बनने थे, जिसके कारण सीनेटर का पद छोड़ना पड़ा था। बाइडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की कगार पर हैं, लेकिन उनके लिए यह राह इतनी आसान भी नहीं थी। जो बाइडेन ने अपने राजनीतिक कैरियर में 3 बार राष्ट्रपति बनने की रेस में हाथ आजमाया, लेकिन इससे पहले 2 बार के प्रयासों में कुछ ना कुछ जरूर होता रहा है। सबसे पहले जो बाइडेन ने 1987 में राष्ट्रपति पद के लिए किस्मत आजमाई। उन्होंने डेमोक्रेट की ओर से प्राइमरी की जंग भी लड़ी। 1988 में उन्होंने चुनाव के लिए जब जो बाइडेन ने प्रचार शुरू किया तो उन पर एक भाषण की चोरी करने का आरोप लगा। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और सर्जरी करवाने की वजह से उन्हें अपना कैंपेन वापस लेना पड़ा। इसके बाद 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में भी उनका कैंपेन शुरू हो गया, लेकिन 2015 में बेटे की मौत के बाद उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और तीसरी बार 2020 में अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें वो सफल रहे। जो बाइडेन ने अपनी शुरुआत काउंटी से की, फिर सीनेटर, उपराष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति बनने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी निजी जिंदगी में कई बार मुसीबतें भी आईं। 20 नवंबर 1942 को जन्मे जो बाइडेन को कम उम्र में ही पेंसिल्वेनिया से डेलावेयर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बाइडेन ने 1966 में नीला हंटर से शादी की, लेकिन करीब 6 साल बाद 1972 में एक एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और 1 साल की बेटी की मौत हो गई थी, जबकि उनके 2 बेटे बुरी तरह से घायल हुए थे। बाइडेन ने बतौर सीनेटर पहली बार शपथ अस्पताल में ली थी। इसके बाद 2015 में जो बाइडेन के बेटे ब्यू बाइडेन की कैंसर के कारण मौत हो गई थी। जो बाइडेन को उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही एमट्रैक बाइडेन कहकर बुलाते हैं, जिसका एक कारण था। 1973 में जब जो बाइडेन सीनेटर चुने गए, तभी उनकी पत्नी बेटी की मौत हो गई थी और 2 बेटे घायल हो गए थे। जब बाइडेन एमट्रैक नाम की ट्रेन सर्विस से अपने घर से वॉशिंगटन का सफ़र करते थे, दिन में ऑफिस और रात में दोबारा घर जाया करते थे, ताकि अपने बेटों के पास रह सकें। करीब 35 साल तक रोजाना जो बाइडेन ने इस ट्रेन से सफ़र किया और उनका नाम ही एमट्रैक बाइडेन पड़ गया। कई बार अपने चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने फिर इस ट्रेन का सफ़र किया। साल 2008 में भी जो बाइडेन ने डेमोक्रेट की ओर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने बराक ओबामा को समर्थन कर दिया, जिसके बाद वो ओबामा प्रशासन में वाइस प्रेसिडेंट रहे। करीब 8 साल तक इस पद पर रहने के बाद जो बाइडेन ने करीब 50 देशों का दौरा किया। बराक ओबामा ने जो बाइडेन को ब्रदर वाइस प्रेसिडेंट की उपाधि दी थी। 2008-2009 में अमेरिका में जब सबसे बड़ी मंदी आई तो बराक ओबामा ने एक कमेटी का गठन किया और उसकी कमान जो बाइडेन के हाथों में सौंप दी। अमेरिका को मंदी से उबारने में जो बाइडेन ने अहम भूमिका रही। अगर भारत अमेरिका को लेकर बात करें तो जो बाइडेन ने परमाणु डील में अहम भूमिका निभाई। बतौर सीनेटर इस डील के पक्ष में वोट दिया। साथ ही बतौर उपराष्ट्रपति भारत अमेरिका के बीच निवेश को लेकर बड़े कदम उठाए।